तो देश में लगातार कोरोना के केसेस में इजाफा होता जा रहा है और लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से लगातार मामले बढ़े हैं और अब हालत ये हो गई है कि हिंदुस्तान में 1 लाख से ऊपर केस पिछले 24 घंटे के अंदर सामने आए हैं। 8 राज्य ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। 24 घंटे में 1,0928 केस आए हैं। एक दिन में कोरोना से 318 मरीजों की मौत भी इन 24 घंटों के दौरान हुई है। महाराष्ट्र में 26,538 नए मरीज मिले हैं, जबकि दिल्ली में एक दिन में 10,665 संक्रमित सामने आए हैं। पश्चिम बंगाल में एक दिन में 14,022 केस हैं। कर्नाटक में 4,245 नए कोरोना संक्रमित आए हैं। ऐसे ही केरल में पिछले 24 घंटों के दौरान 4,001 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं और इसने चिंता बढ़ा दी है। और एक्सपर्ट्स का यह कहना है कि अब ये जो फेज चल रहा है, ये थर्ड फेज है, ये तीसरी लहर का फेज है। इस बात को लेकर एक्सपर्ट्स ने चिंता भी जाहिर की है। तो एक्सपर्ट्स के मुताबिक आपको बता दें कि अगले 2 हफ्ते बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। एक्सपर्ट्स का यह कहना है कि अगले 2 हफ्ते बहुत इंपॉर्टेंट होंगे और ये दिन बहुत भारी पड़ने वाले हैं, क्योंकि 1 लाख से ज्यादा केसेस आने शुरू हो गए हैं। इससे पहले अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली में जो केसेस पिछले 24 घंटों के दौरान सामने आए हैं, वो इससे पहले सेकेंड वेव के दौरान 12 मई को सामने आए थे और उसके बाद से लगातार हमने देखा था कि कोविड के केस में गिरावट दर्ज की गई थी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से सितंबर एंड से लगातार हम देख रहे हैं कि इस तरह के मामलों में तेजी से इजाफा होता जा रहा है। भारत में केसेस बढ़ रहे हैं। खासतौर पर 8 राज्य ऐसे हैं जहां पर केसेस में इजाफा हुआ है, जिनमें सबसे ऊपर महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में भी मुंबई में सबसे ज्यादा केस सामने आ रहे हैं। दिल्ली में केसेस की रफ्तार बहुत तेजी से बढ़ रही है। दिल्ली में हाल ये है कि संक्रमण दर 11% को पार कर गई है और लगातार हर रोज संक्रमण दर में इजाफा होता जा रहा है। इसके अलावा राजस्थान है, केरल है, तमिलनाडु है, साउथ के कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर लगातार कोविड के केसेस बढ़े हैं। और इधर पश्चिम बंगाल में भी अचानक से कोरोना के मामलों में उछाल देखने को मिला है। 24 घंटों में यहां भी 14,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं और एक्सपर्ट्स का यह कहना है कि अगले 25 दिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। हो सकता है कि अगले 25 दिनों में कोविड अपने पीक पर हो। इधर दिल्ली में कोरोना के 10,000 से ज्यादा नए संक्रमित मिलने के बाद दिल्ली सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियों को रद्द कर दिया है। सरकारी अस्पतालों में बेड की संख्या बढ़ा दी गई है। राजधानी में बढ़ते कोरोना के मामले पर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन क्या कह रहे हैं, आइए देखते हैं। 1 in 1000 मतलब कल 10,600 केसेस थे तो 8 डेथ थी, तो 1200 पे एक डेथ थी लगभग। डेथ तो देखो थोड़ा सा, तो पिछली बारी जो थी 10,000 जब केसेस थे तो उस टाइम पर 150 के करीब डेथ आ रही थी। 150, 200 डेथ हो रही थी, तो उस हिसाब से अभी ठीक है। और पूरे दिल्ली एनसीआर का कोरोना मीटर क्या कह रहा है, किस तरह के हालात पूरे दिल्ली एनसीआर में बने हुए हैं, किस तरह की सावधानियां, सतर्कता बरती जा रही हैं, अगर लापरवाहियां हो रही हैं तो किस तरह की हो रही हैं, क्यों हो रही हैं, एक डिटेल रिपोर्ट देखिए। वहां अभी के समय मेक शिफ्ट हॉस्पिटल बनाया जा रहा है। बात कर रहे हैं हम शहनाई बैंकेट हॉल की, जहां आमतौर पर शहनाइयां बसती थी, लोगों की शादियां होती थी, लेकिन कोरोना के कारण अभी के समय इसे मेक शिफ्ट हॉस्पिटल में तब्दील किया जा रहा है। जब कोरोना की दूसरी लहर आई थी तो उस दौरान अस्पतालों में बेड की काफी कमी देखने को मिली थी, जिसके बाद यह फैसला लिया गया कि सभी जो बड़े बैंकेट हॉल हैं उन्हें भी मेक शिफ्ट हॉस्पिटल में तब्दील किया जाएगा और उन्हें नजदीकी अस्पतालों से अटैच किया जाएगा। तो ये शहनाई बैंकेट हॉल लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल के ठीक सामने है और इसे लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल से अटैच किया गया है। डॉक्टर शुभांगी है डॉक्टर्स फॉर यू, जो इस पूरे अस्पताल की देखरेख कर रही है, यहाँ आवश्यक जो सुविधाएं हैं वो उपलब्ध करा रही हैं। तो उनसे भी बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ यहाँ पे तैयारियां हैं। कोरोना लगातार बढ़ रहा है, आप लोगों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं, मेकशिफ्ट हॉस्पिटल बनाए जा रहे हैं, क्या कुछ यहाँ पे इंतजाम किए जा रहे हैं? ये 100 बेडेड फैसिलिटी है, शहनाई कोविड केयर सेंटर एसोसिएटेड विद लोकनायक जयप्रकाश हॉस्पिटल। ये 100 बेडेड फैसिलिटी है। यहाँ पे हमारे पास सारे ऑक्सीजन बेड्स हैं, 100 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स, 100 ऑक्सीजन सिलेंडर्स यहाँ पर हम मौजूद हैं। यहाँ पे किन पेशेंट्स का इलाज हो सकेगा, क्या कुछ रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि कोविड केयर सेंटर्स के लिए जो नॉर्म्स हैं वो थोड़े अलग होते हैं हॉस्पिटल्स के मुकाबले। क्या सीवियर पेशेंट्स को भी लेंगे जिन्हें ज्यादा कॉम्प्लिकेशन है, क्या वो भी यहाँ एडमिट हो सकते हैं? जी, कोशिश ये रहेगी कि यहाँ पे माइल्ड एंड मॉडरेट केसेस ही हम एडमिट करें। जिनका ऑक्सीजन सैचुरेशन 90 से ऊपर है, हम उन्हीं केसेस को यहाँ पे एडमिट करने का कोशिश करेंगे। एनसीआर में
और एक ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आपको बता दें, अमृतसर एयरपोर्ट पर कोरोना विस्फोट हुआ है। चार्टर्ड फ्लाइट से 125 यात्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। फ्लाइट में कुल 179 यात्री सवार थे। अमृतसर एयरपोर्ट पर ये इटली से फ्लाइट आई थी और इस फ्लाइट में जब कोविड जांच की गई तो 179 में से 125 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इधर मुंबई में कल कोरोना के 15,000 से ज्यादा नए संक्रमित मिले हैं। देखिए मुंबई में किस तरह की तैयारियां हैं, किस तरह का माहौल है, क्योंकि केसेस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। अभिषेक शर्मा की रिपोर्ट। महाराष्ट्र में अब तक तमाम ऐसे नियम बनाए गए हैं जो शायद नाकाफी हो रहे हैं, क्योंकि तमाम जगहों पर अभी भी भीड़ देखी जा रही है, जिसकी वजह से कोरोना केसेस लगातार मुंबई और महाराष्ट्र में बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन अब महाराष्ट्र सरकार एक तमाम कड़ी गाइडलाइन बनाई जा रही है, जिसके तहत लोग को पालन करना जरूरी होगा ताकि भीड़ कम हो, क्योंकि जनवरी महीना महाराष्ट्र के लिए, मुंबई के लिए बहुत बड़ा खतरनाक होने वाला है। आप देख सकते हैं जो भीड़ यहाँ पर, भीड़ मुंबई के तमाम जगहों पर आप देखिए कि भीड़ किस तरीके से लगातार हर जगह रखी है। चाहे ट्रेन पकड़ने की बात हो, चाहे बसेस पकड़ने की बात हो, हर जगहों पर आपको भीड़ दिखेगी। और भीड़ ही सबसे बड़ा एक कारण बन रही है कि लोगों को कहीं न कहीं अब जरूरत है घर से बाहर ना निकले, और जो सरकारी जो आदेश होता है उसका पालन जबरदस्ती कहीं कहीं करवाना पड़ेगा, यह कहीं कहीं अब सरकार को लग रहा है। अगर हम बताएं कि किस तरीके से महाराष्ट्र सरकार एक नई गाइडलाइन बनाने जा रही है, उसमें साफ होगा कि जितने भी दुकानें हैं वह सभी को 10 बजे बंद करना पड़ेगा, यानी रात 10 बजे तक, सुबह 6 बजे तक पूरी तरीके से कड़क जो कर्फ्यू होता है वह लगाया जाएगा। इतना ही नहीं, बल्कि जो वीकेंड कर्फ्यू होता है सैटरडे और रविवार को, यानी शनिवार रविवार को वीकेंड कर्फ्यू, दिल्ली में आपने देखा होगा वैसे ही कर्फ्यू मुंबई और महाराष्ट्र के तमाम हिस्सों में लगाया जाएगा, ताकि कम से कम लोग उन दिनों पर बाहर ना निकले। जो भी होटल्स हैं या फिर अन्य जो रेस्टोरेंट्स हैं उनको रात में 10 बजे खोलने की अनुमति सिर्फ होगी। कोरोना लगातार दिन दुना रात चौगुना के मुताबिक लगातार बढ़ता जा रहा है, और जिस स्पीड से लगातार बढ़ रहा है इससे साफ समझा जा रहा है कि आने वाला समय मुंबई और पूरे महाराष्ट्र के लिए बहुत बड़ा होने वाला है, यानी तमाम लोगों के लिए तमाम परेशानी लेने वाला है। क्योंकि लोग अगर इसका पालन तमाम नियमों का नहीं करते हैं तो जरूर आने वाले समय में बहुत ज्यादा केसेस लगातार सामने आएंगे। हम आपको तस्वीरों के माध्यम से समझाना चाह रहे हैं कि किस तरीके से लगातार तमाम जगहों पर भीड़ आपको हर जगहों पर देखने को मिलेगी। जहां भी जाएं आप, मुंबई के जिस चौराहे पर, जिस इलाके में जाएं, आपको हर जगह ट्रैफिक, हर जगह भीड़ दिखाई पड़ेगी। और यही एक बड़ी वजह है कि इस कोरोना का कंट्रोल कैसे किया जाए। सरकार की सबसे बड़ी चिंता यही है। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं इस वक्त अंधेरी ईस्ट की, अंधेरी स्टेशन के ईस्ट के बाहर की तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं मैं। कि देखिए किस तरीके से पूरा का पूरा यहाँ पर रोड जाम है, पूरा ब्लॉक है। कारण यह जाम होने का मतलब साफ है कि लोग घर से बाहर निकल रहे हैं, कामों के लिए निकल रहे हैं, तमाम रिक्शा पकड़ते हैं। स्टेशन से जो लोकल ट्रेन है उससे भारी संख्या में लोग सफर करते हैं, लाखों की संख्या में लोग सफर कर रहे हैं डेली। पहले जैसे भीड़ लगातार हो रही है, क्योंकि कुछ भी बंद इस वक्त तो मुंबई में नहीं है, सब कुछ खुला हुआ है। प्राइवेट ऑफिस खुली हुई हैं, सरकारी ऑफिसें खुली हुई हैं, फुल टाइम फुल कैपेसिटी खुली हुई है। कुछ जगहों पाबंदी जरूर है, लेकिन उतनी जो अधिक जो कहते हैं एक्शन में तमाम जगहों पर न पुलिस दिखाई पड़ रही है, न तमाम दिखाई पड़ रही है। जरूरत है तो वह आम लोगों को सोचने की कि वह जब घर से बाहर निकलें तो मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। तो महाराष्ट्र में कोविड से निपटने के लिए सरकार इस वक्त पूरी तरह से तैयार है। सरकार लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है। सरकार अभी पूरी तरह से लॉकडाउन लगाने पर विचार नहीं कर रही है। इन्हीं सब मुद्दों पर महाराष्ट्र सरकार के मंत्री अमित देशमुख से अभिषेक शर्मा ने बात की है। आपको पता है कि ओमिक्रॉन आने की वजह से सभी चीजें कहीं न कहीं धीरे धीरे बंद होने के कगार पर है। कुछ चीजें गवर्नमेंट लगातार प्रयास कर रही है। हमारे साथ कैबिनेट मंत्री महाराष्ट्र के अमित देशमुख साहब मौजूद हैं, जो कि पूरी मेडिकल की पूरी तरीके देखते हैं किस तरीके से कैसे देखा जाता है। सर क्या कहेंगे कि जाहिर सी बात है कोविड वापस लोगों के लिए तकलीफ हो गया है, लगातार बढ़ता जा रहा है, कैसे इंतजाम आप लोगों के हैं और किस तरीके से निपटेंगे इससे? ये सच है कि कोविड की तीसरी वेव अब आई है और इसके जो पेशेंट्स हैं वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। सरकार ने कुछ निर्बंध लगाए और अगर
सभी ने उन निर्बंधों का पालन सही ढंग से किया तो शायद इसका जो प्रादुर्भाव है इसको हम कम कर पाएंगे। इसी सिलसिले में आज राज्य के हमारे जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल्स ये है उस सारी व्यवस्था का जायजा लिया गया। सारे हमारे डीन्स और सुपरिटेंडेंट्स को अलर्ट किया गया। उनकी क्या और ज़रूरतें हैं इस थर्ड वेव का मुकाबला करने के लिए उसकी जानकारी ली गई। और ये सारे जो टर्शरी केयर देते हैं कोविड में, ये सारे सरकारी अस्पताल जो मेडिकल कॉलेजेस हैं, तो यहाँ पर आईसीयू बेड्स, ऑक्सीजनेटेड बेड्स, दवाइयाँ, पीपीई किट्स, मास्क्स और ऑक्सीजन, ये जो सारी चीज़ें हैं वहाँ पर वो उपलब्ध की गई हैं। सारी तैयारी की गई है। कुछ डॉक्टर्स हैं, हेल्थ वर्कर्स हैं, उनको इन्फेक्शन हुआ है, उनका भी ख्याल रखा जा रहा है। उनको आइसोलेट किया गया है और इलाज जारी है। वो जल्द से जल्द फिर से काम पर आएँ, ऐसी भी कोशिश जारी है। और डॉक्टर्स को, प्रोफेसर्स को ये इन्फेक्शन ना हो, इसके लिए और क्या किया जा सकता है, इस पर भी चर्चा हुई। और जो हमारे एसओपीज है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रैक्टिस, उसको भी और अच्छी तरह से इम्प्लीमेंटेशन किया जा सकता है क्या, इसकी भी चर्चा हुई। इधर देश में पिछले 24 घंटों के दौरान 1 लाख से ज्यादा कोरोना के नए संक्रमित पाए गए हैं। कई राज्यों ने नाइट कर्फ्यू का ऐलान भी किया है। देश ऐसा लग रहा है कि एक मिनी लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहा है। ऐसे में चंडीगढ़ में और जयपुर में लोग कितना कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन कर रहे हैं, देखिए चंडीगढ़ और हैदराबाद से हमारे संवाददाताओं की खास रिपोर्ट। बढ़ता ही जा रहा है। बीते 24 घंटे की अगर बात करें, सर्वाधिक केस राजधानी जयपुर में निकलकर सामने आए हैं। जयपुर में 1138 केस निकलकर सामने आए और आंकड़े लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। प्रदेश की अगर बात करें, प्रदेश में कोरोना के आंकड़े 5000 के पार पहुंच गए हैं। हालांकि बीते 31 जनवरी से अगर बात करें, टेस्टिंग दर 65% बढ़ी है, तो वहीं 800% आंकड़ों में भी इजाफा देखने को मिला है। 31 जनवरी की अगर बात करें, पॉजिटिविटी रेट जो थी 0.06% थी, लेकिन अब वो 3.33 पर पहुंच गई है। आंकड़े बढ़ रहे हैं, लगातार सरकार की चिंताएं भी बढ़ती जा रही है। एक तरफ डेल्टा वेरिएंट के केस बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ ओमिक्रॉन के केस में भी इजाफा साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। प्रदेश में अब तक ओमिक्रॉन के 236 केस निकलकर सामने आ चुके हैं। मुख्यमंत्री लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं, अगर कोरोना का खात्मा करना है तो आम जनता को जागरूक होना पड़ेगा, बाजारों में सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करनी होगी और मास्क का उपयोग करना पड़ेगा। लेकिन आंकड़े जिस तरह बढ़ रहे हैं, माना यह जा सकता है कि अब सरकार की ओर से सख्ताई की जा सकती है। देश में कोरोना की दूसरी लहर के बाद तीसरी लहर पर जो संशय बरकरार बना हुआ था, क्या वो तीसरी लहर आ गई है? परिस्थितियां देखकर ऐसा ही लगता है। लगातार मामले बढ़ रहे हैं, राज्यों में लगातार एक बड़ा इंक्रीज जो है वो कोविड केसेस की संख्या में देखने को मिला है और इसमें आम आदमी के साथ साथ डॉक्टर्स भी अछूते नहीं हैं। चंडीगढ़ पीजीआई में कल के दिन की बात करें तो 196 डॉक्टर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स जो हैं वो जो चंडीगढ़ पीजीआई में तमाम तरह की बीमारियों का इलाज करते हैं। और वक्त एक ब्रेक का।